आज तारीख 31 जनवरी 2025 शनिवार के रोज बनी शहर के दरगाह रोड इलाके स्थित गुलाम नबी आजाद उर्दू प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी सेमी इंग्लिश स्कूल इनकी ओर से छात्राओं के लिए विभिन्न विषयों के तहत प्रश्न मंजूषा का अंतिम फाइनल प्रोग्राम लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के सचिव शेख इब्राहिम पटेल इनके हाथों करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर भी सचिव शेख इब्राहिम पटेल ये रहे। तो प्रमुख अतिथि के तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज के पूर्व प्राचार्य मोहम्मद अख्तरुद्दीन सर और पूर्व एचएम जिला परिषद परभनी के मोहम्मद यूनुस अंसारी सर ये भी इस समय मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन गुलाम नबी आजाद उर्दू प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी सेमी इंग्लिश स्कूल के एचएम तरन्नुम मैम इन्होंने किया। आए हुए सभी अतिथिगणों का आभार भी इस समय व्यक्त किया। आए हुए अतिथिगण और संस्था के सचिव इब्राहिम पटेल और तरन्नुम मैम इन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए न्यूज परभनी महानगर से क्या कहा, आइए जानते हैं। आज गुलाम नबी आज़ाद उर्दू प्राइमरी सेमी प्राइमरी स्कूल के यहाँ पर जो बच्चों की क्विज यानी कि प्रश्न मंजूषा रहा, तो प्रश्न मंजूषा और यहाँ पे जो माजी विद्यार्थी थे उनका यहाँ पर सत्कार रखा गया था और प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे पास यहाँ खुसूसी मेहमान में यूनुस अंसारी साहब जो है तो यहाँ सर जो है तो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए, और आप गुलाम नबी आज़ाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में जो हुआ क्विज, इसके बारे में क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स? अल्हम्दुलिल्लाह दर्स व तदरीस से मैं पिछले 38 साल से मुंसलिक हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम देखे और उर्दू संगठन के तहत भी बहुत सारे प्रोग्रामों में शिरकत करने का मौका मिला, लेकिन ये प्रोग्राम तमाम प्रोग्रामों से हट के प्रोग्राम नज़र आया, क्योंकि इस क्विज़ की ख़ास बात ये थी कि निसाब के ऊपर रखी गई थी। हमने है तो सीरत पर क्विज़ देखे, जनरल नॉलेज की क्विज़ देखे, लेकिन निसाबी क्विज़ पहली मरतबा देखने में आई। इससे फ़ायदा ये है कि एक तो स्टूडेंट की एग्ज़ाम की तैयारी भी हो गई, और दूसरी बात है तो क्विज़ में जब बच्चा किसी मुकाबले में हिस्सा लेता है तो बच्चे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। वो किसी भी मुकाबले में जब शिरकत करता है तो ये सोच कर करता है कि मुझे है तो इसमें फ़र्स्ट प्राइज़ लेना है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब क्विज़ का मुकाबला बोलने के बाद है तो कहाँ से निसाब बोलने के बाद, और सिर्फ निसाब है तो एक मज़मून नहीं, तमाम मज़ामीन को इसमें शामिल किया गया है। उर्दू है, रियाजी है, मराठी है, इंग्लिश है, साइंस है, इस तरह के तमाम मज़ामीन को शामिल किया गया है। तो बच्चे ने तमाम मज़ामीन को खंगाल दिया और हमने देखे कि कांटे का मुकाबला रहा। अगर इसमें बहुत सारे बच्चे अगर जवाबात नहीं देते तो हम ये महसूस कर सकते थे कि भाई बच्चों ने उतनी तैयारी नहीं की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बच्चों ने जवाबात दिए और यहाँ तक के है तो टाई की पोजीशन आ गई थी, जिसमें और है तो राउंड रखे गए हैं। इस लिहाज से मजमूई तौर पे गुलाम नबी आज़ाद स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारान, इस इदारे के तमाम ज़िम्मेदारान, यहाँ के असातिज़ा काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने सरगर्मी के तहत तो एक बहुत अच्छी निसाबी क्विज़ सरगर्मी ली है, और इसी तरह के प्रोग्राम इनके मदरसे में होते रहते हैं। और क्वालिटी के एतबार से आज का तकाज़ा भी यही है कि हमको है तो हमारे साथ में जो अदर मीडियम के स्कूल चलते हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम हो गए, मराठी मीडियम हो गए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर हमको खड़ा है रहना है तो इस तरह के सरगर्मियाँ हमको मुनाकिद करना होगे, और इस तरह के बच्चों में जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको उजागर करना होगा। तभी हमें तो हमारे बच्चों में भी वो काबिलियत और मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए औरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रह सकते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आज जो यहाँ पर मुकाबले हुए, आप देखते हैं कि भाई आप भी जो तो इस माशरे में कि ये ऐसे बच्चे जो कि स्लम एरिया में रहने के बाद भी आज हमको जो जिस तरह सर ने बताया कि भाई इंग्लिश और मराठी मीडियम को अगर से जब हमको जवाब देना है, तो ऐसे छात्राओं के लिए आप क्या हमारा संदेश देंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको मौका अता फरमाया कि आज हम इस क्विज़ में शामिल हुए। और ये जो सरगर्मी ली गई है गुलाम नबी आज़ाद स्कूल की जानिब से, ये एक मुनफरिद सरगर्मी है। आज तक बहुत से स्कूल अपने एनुअल गैदरिंग बनाते हैं, साइग्रेशन अरेंज करते हैं, कैंटीन डे मनाते हैं, लेकिन निसाब के ऊपर क्विज़ को अरेंज करना यकीनन ये तलबा तालिबात के बुनियादी तसव्वुरात को क्लियरिफाई करना है ना। बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उसको अपने अमली ज़िंदगी में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ा उसका एक नमूना है। बच्चों ने जिस कॉन्फिडेंस से सवालात सुने और
फिलबती जवाब दिए उन्होंने, ये रैपिड राउंड के क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो माशाल्लाह इससे उनके जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो बढ़ता है, और जो उन्होंने जो कुछ निसाब में सीखा है उसको अमली ज़िंदगी में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है तमाम स्टाफ मेम्बरान, हेड मिस्ट्रेस और मैनेजमेंट ऑफ कॉलोनी प्राइमरी स्कूल से, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि यहाँ के हेड मिस्ट्रेस जो तरन्नुम मैडम वो मेरी शागिर्दा है। मैं डीएड कॉलेज जाकिर हुसैन का प्रिंसिपल था और डीएड में वो मेरी शागिर्दा थी माशाल्लाह, और उन्होंने इतने पुरअज़म तरीके से बड़े प्लानिंग से इस इवेंट को अरेंज किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको, और यकीनन ये एक आखिरत के लिए जज़ा का मामला है, अल्लाह ताला उनको जज़ा अता करे, क्योंकि उन्होंने ऐसे बच्चों को इस मुकाम तक लाया जो एक स्लम एरिया में रहते हैं, है ना। ऐसे तो स्कूल बहुत से हैं जहाँ पर लोग फ़ीस दे के पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स उनका केयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। ऐसे बच्चों को माँ बाप की तरह परवरिश करते हुए इस मुकाम पर लाना, इस स्टेज पर लाना, कॉन्फिडेंस बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको और हिम्मत और ताकत दे, सेहत दे, और ये सरगर्मी को मज़ीद वो परवान चढ़ाए। हमारे साथ इब्राहिम पटेल साहब जुड़े हुए हैं, गुलाम नबी आज़ाद प्राइमरी स्कूल के जो सेक्रेटरी है, और यहाँ पर जिस तरह से उनका मैनेजमेंट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखते हैं कि आज जमजम जैसे दरगाह इलाके में, दरगाह रोड इलाके में यहाँ पर ये स्कूल खोलकर उन्होंने जो यहाँ की तालीम दे रहे हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं उनसे कि भाई ये बच्चों को किस तरह से उन्होंने निखारा है, और आज यहाँ जो बच्चे बन रहे हैं, और ये बच्चे पढ़कर तालीम इनकी, हालांकि इनकी 8वीं तक की क्लास है, लेकिन इनके जो बच्चे हैं जहाँ पर 8वीं के बाद दूसरी तरफ पढ़ने को जा रहे हैं, वो ऐसे तालीम हासिल करे हुए हैं कि आज भी हर दूसरे स्कूल में फर्स्ट प्राइज़ पाते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि भाई आज जो यहाँ का मैनेजमेंट रहा और ये जो प्रोग्राम लिया गया, इस प्रोग्राम के बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शक बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि बच्चा जो है तो ये खुदादाद सलाहियत का माहिर होता है। अल्लाह ने हर एक का जो जहन है वो सबको मसावी दिया है, उसने कभी किसी में तफरीक नहीं की, लेकिन उसने कंट्रोल, उसका दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में दिया है खुद के, कि वो जिस तरह से उसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेगा बच्चा, उसका दिमाग जो है उतना ज़्यादा ज़हीन होते चलता है। और हमारी एक उमूमी राय पूरे इसमें ये है, ये जो तालीमी शोबे में, कि बच्चा जो शरारत करता है उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बच्चा जितना ज़्यादा शरारती है वो बच्चा सबसे ज़्यादा होशियार वही बच्चा होता है। पढ़ने वाले बच्चे से ज़्यादा ज़हीन बच्चा जो शरारत करता है वो, उसको उसकी सलाहियत के मुताबिक उसको मवाद नहीं मिलता, इस वजह से वो शरारत की तरफ राग़िब होता है। हमें चाहिए कि उसके दिमाग के लिहाज से, उसके जहन के लिहाज से उसको उस लेवल की उसको तालीम हो, तो वो बच्चा सबसे अव्वल नंबर से वही बच्चा कामयाब होगा। आप देख लें बच्चे जो है तो वो ज़हनी एतबार से, चाहे बच्चा कहीं पर भी रहो, माहौल का असर उसके ऊपर होता है, लेकिन बच्चे का जहन जो है वो एक बार अगर ठान ले कि भाई मेरे को कामयाब बनना है, मेरे को फर्स्ट आना है, तो उसको माहौल उस पर असरअंदाज नहीं होता। चाहे वो बच्चा कोई भी एरिया में रंदो, सलाम एरिया में रंदो, अच्छे एरिया में, अच्छे एरिया का बच्चा जो है तो वो कामयाबी होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सलाम एरिया के भी बच्चे अच्छे से कामयाब होते हैं, लेकिन बात इस बात की है कि वो बच्चे के अंदर ज़िद हो आगे बढ़ने की, वो ज़िद ही